हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये हमारी जीके की क्लासेस रहेगी। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी और इस वीडियो के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और पूछे जाने की हमेशा संभावना बनी रहेगी। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख पर्वतों के प्रकार और उनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम पर्वतों के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहला पर्वत है फोल्ड माउंटेन्स, यानी इसको बोलते हैं तो वलित पर्वत। तो ये कैसे बनता है? तो ये प्लेटों के टकराने से चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनते हैं। वलित पर्वत जो होते हैं वो चट्टानों के टकराने से, जब उनमें चट्टानों में जब मोड़ बनता है तो क्या हो जाता है, वहाँ से उनका वलित पर्वत का निर्माण होता है। विश्व में अगर हम इनके लोकेशन की बात करें, उनके नाम की बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हिमालय का। हिमालय की लोकेशन की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। विशेषता आपको हिमालय का लोकेशन आपको नेपाल ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें एंडीज पर्वतमाला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया में इसकी लोकेशन है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। रॉकी पर्वतमाला कनाडा और अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये उदाहरण दिया गया, जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वलित पर्वत के कौन कौन से उदाहरण है, या पूछा जाएगा कि एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिमालय, एंडीज, आल्प्स और रॉकी ये जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रकार है भ्रंशोत या बोले तो ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो यहाँ पे जो भ्रंश होता है, फॉल्ट के कारण भूमि का एक भाग ऊपर उठ जाता है। हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वोस पर्वत हो गया, पूर्वी फ्रांस में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में पड़ता है। सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में इसकी लोकेशन स्थिति है। अब यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। तो वोज हो गया, ब्लैक हो गया, सियरा हो गया, ये सारे क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा प्रकार है वो है ज्वालामुखीय पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से जमने से बनते हैं। यानी ये जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी में जब लावा का उद्गार होता है उससे बनते हैं। जैसे माउंट फूजी हो गया, ये कहाँ पे पड़ता है? होंशु द्वीप में, जापान में पड़ता है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी अफ्रीका और के तंजानिया में पड़ता है। माउंट कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर में पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित हैं। माउंट फूजी हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट कोटोपैक्सी हो गया, ये सारे कहाँ पड़ते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक अपर्दन इरोजन से बची हुई कठोर चट्टानों से बनते हैं। जैसे अरावली हो गया, नीलगिरी हो गया और कैटसिल हो गया, ये सारे पर्वत कहाँ पे हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पड़ता है। वहीं कैटसिल पर्वत जो पड़ता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। जैसे सर आपको लोकेशन से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्वतों का कौन सा प्रकार होता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।